दो शॉकिंग फैक्ट्स आज तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दिमाग हिल जाने वाला है। ये मेरे सामने आईआईटी गांधीनगर है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप आईआईटी है। एवरेज पैकेज इसका 15 लाख के करीब रहता है। पर यहीं से अगर तुम 25 से 30 नंबर ज्यादा ले आते हो अपने जेई के एग्जाम में, तो तुम आईआईटी गांधीनगर से छलांग लगा के पहुंच जाते हो आईआईटी दिल्ली, जिसका एवरेज पैकेज सुनोगे 21.9 लाख। और ये फर्क था सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस का। दूसरा शॉकिंग फैक्ट तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा हर टॉपर दोस्त ये साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स यूज करता है, साइंटिफिक गेसिंग टेक्निक्स यूज करता है अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए और ये कॉलेजेस की जंप मारने के लिए। मेरे खुद के दोस्त वैभव का एग्जांपल लेता हूं यार, मैंने नाम ऑब्वियसली चेंज किया प्रिवेसी रीजंस के लिए। ये एमिटी के अंदर 35 से 40 मार्क्स पे एडमिशन मिलता है। नोएडा के अंदर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 20 लाख में बीटेक करवाती है। जनवरी में भाई के इतने ही नंबर आए थे। उसने कुछ वीडियोस देखी, कुछ किताबें पढ़ी और उसके कोचिंग के टीचर्स ने कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जो आज मैं तुम्हें भी बताने वाला हूं। वो टेक्निक्स भाई ने लगाई, थोड़ी सी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया, भाई पहुंच गया डीटीयू, जिसका एवरेज पैकेज है 15 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में ये कॉलेज बीटेक कराता है। इसलिए फर्क पड़ता है। और आपको जरूरत है कि अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट दे रहे हो तो तुक्का, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लूक, रैंडम गेसिंग, मैं इसको बोलता हूं साइंटिफिक गेसिंग, एंड ये करने की आपको जरूरत है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो एक बोनस ऑप्शन बताऊंगा कि जब कुछ समझ नहीं आए तो रिसर्च क्या कहती है कि ABCD में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मार्क करने पे उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब बताऊंगा। पहला मेथड जल्दी से समझा देता हूं कि एलिमिनेशन इज मच मच बेटर देन सिलेक्शन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यार जो इंडिया के MBA कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाया जाता है। सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ने से पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं यार। एक क्वेश्चन आया था, ये जेई का एक्चुअल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके अंदर आपने समझा होगा FCl-BrI, राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है किसी भी चीज का। तो उसके बेसिस पे आप ये देखोगे कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज हमारी क्या क्या है, राइट। इसके अंदर HCl, HIR है, HBr, HFR है। तो इन दोनों ऑप्शंस को तो हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से अगर हमें साइंटिफिक गेसिंग करनी है, ये तो हमने करी एलिमिनेशन, तो हम सिंपल सी चीज देखेंगे कि हमें अगर ये फैक्ट पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, बॉन्ड टूटने की जो एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करता है। HF बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, दोनों पास पास छोटे छोटे। HI का जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा वीक होता है। तो जहां बॉन्ड वीक होगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड वीक होगा। अगर ये नॉलेज हमें है तो यहां से हम एकदम सही आंसर पे पहुंच सकते हैं, जो कि होगा ऑप्शन बी। अगर ये नॉलेज हमें नहीं भी है तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड 50% ऑफ द टोटल आंसर ऑप्शन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सही होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां से आपके 4 नंबर आराम से निकल सकते हैं। ये चीज समझ आ गई। तो अब अगली चीज, सेव टाइम इन मल्टीप्लिकेशन। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट जल्दी से समझा देता हूं। कहीं कहीं यार मैथ्स के अंदर होता है कि हमें कुछ ऐसे फाइनल वैल्यू आ जाती है जहां 2 की पावर 43 फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करनी है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप साइक्लिसिटी समझते हो कि 2 फिर 2 की पावर जो स्क्वायर होता है ये 4 बनता है, 2 क्यूब 8 बनता है, 2 की पावर 4 16 बनता है, एंड 2 की पावर 5 पे जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट करती है। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 5 साइकिल्स की होती है। सिमिलरली जो 3 की साइक्लिसिटी है ये भी 5 साइकिल्स की होती है। 4 की साइक्लिसिटी 3 साइकिल्स की होती है, एंड 6 की साइक्लिसिटी भी 3 साइकिल्स की होती है। तो आपको कुछ भी निकालना है, 2 की पावर 43 निकालनी है, इसकी 5 साइकिल्स हैं। तो 5 साइकिल्स का मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 5 × 8 + 3। इसका मतलब है यहाँ पे तो ये ऐसे चल गई हमारी 8 साइकिल। जब 2 की पावर 3 8 जो होता है वो ही आपके आंसर की फाइनल यूनिट डिजिट होगी। इससे भी काफी ज्यादा हेल्प होती है। सिंपल साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है। 2 और 3 की 5 5 होती है और 4 और 6 की 2 2 होती है। ये अपने को याद रखनी है। बाकी सबकी साइक्लिसिटी भी इन्हीं से निकल जाती है। 2 3 4 6 की याद करनी है आपको बेसिकली। 5 की साइक्लिसिटी तो समझ रहे हो, 5 5 5 5, उसमें तो यूनिट डिजिट 5 ही रहती है हमेशा, और बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ आ गई। 0 इज माई हीरो, जनवरी 2023 का जेई का क्वेश्चन जल्दी से दिखाता हूँ। शिफ्ट 1 1.5x पे कर लो, अभी भी नहीं किया। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये इसके अंदर आंसर ऑप्शन दे रखे हैं। बेटा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एंड आप सोच चुके हो कि इस क्वेश्चन पे तुक्का मारना है। मैथमेटिक्स में स्पेशली बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत लंबा देखने को आता है। आपने जनवरी में भी देखा होगा, बड़ा लेंदी पेपर है, क्वेश्चन सॉल्व करने में भैया शीटें भरती चली जाती हैं। तो उसमें
एक सिंपल सा स्टार्ट आपको बताता हूँ, अगर आपने ऐसी रैंडम तुक्केबाजी करी 4 में से जय माता दी करके कोई ऑप्शन लगाया, तो उस केस के अंदर 80% चांस है कि आप इवेंचुअली, आपने 15 से 20 क्वेश्चन में ये किया, 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके नेगेटिव में मार्क्स इवेंचुअली आएंगे। बट अगर आप सक्सेसफुली एलिमिनेट करके चीजें करते हो इन 15 से 20 क्वेश्चन पे, तो 85% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको +10 से +15 मार्क्स का फायदा होता है। एंड दिस इज जस्ट 1 सेक्शन 1 सब्जेक्ट। अगर तीनों में किया तो 50 नंबर बढ़ेंगे, IIT गांधीनगर से दिल्ली पहुंच जाओगे, एमिटी से DTU पहुंच जाओगे। इस वाले के अंदर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जीरो इज माई हीरो, जीरो पे हम यहाँ पे बेट ले सकते हैं। टेक्निक पे लेके जा रहा हूं, पर पॉज करके कमेंट कर दो कि फिलहाल की प्रिपरेशन के बेसिस पे जेईई मेन में कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सच्ची सच्ची लिखना, अपने आप से झूठ मत बोलना। डायमेंशनल एनालिसिस, ये थोड़ा सा सिंपलर पॉइंट है, ये आपको समझ आना चाहिए एंड इसको ढंग से पढ़ जाना। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा निकल के आता है, ये भी नहीं पता तो बेटा प्लीज एमिटी की तैयारी कर लो। ये मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई का उठाया है, A+BT+CT² फोर्स अप्लाइड है बॉडी पे, ABC फिजिकल डायमेंशन है, C की हमें डायमेंशन बतानी है। देखने में मुश्किल सा लगता है ये MLT क्या चल रहा है, पर अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस समझ आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तीनों की सेम होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दूध की हमारे पास बोतलें हैं, तो 1 बॉटल 2 बॉटल, ठीक है, यहाँ पे भी दूध की ही बॉटल होनी पड़ेगी, तभी आप उन्हें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे संतरे होंगे तो आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते। ये सिंपल कॉन्सेप्ट से डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसी क्वेश्चन को यहाँ हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। इसका इतना लंबा सा सॉल्यूशन आपको दिखेगा, पर इतना मुश्किल ये नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस आता है, तो उससे हमारे काफी सारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस सॉल्व होते हुए दिख रहे होते हैं। अगली टेक्निक जल्दी से समझा देता हूँ, सिमिलर ऑप्शंस। ये एक टेक्निक है जो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, पर फिर भी इस पे अगर चांस लेना ले सकते हैं। डायरेक्टली 2019 का क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, और अगर बेटा आपको कुछ भी क्लू नहीं है क्या है, तो आप सिमिलर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे और जो हमारे आउटलायर ऑप्शंस होंगे उनकी तरफ जाएंगे। जैसे mg² t² 8 और 3mg² t² 8, यहाँ -mg² t² और 0 है, तो उस केस में हम इन दोनों ऑप्शंस को सिमिलर लग रहे हैं, इन्हें एलिमिनेट कर देंगे, A एंड B ऑप्शन को, एंड फिर हम C और D वाले ऑप्शन में से चूज करने की कोशिश करेंगे। अगली चीज सब्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसी चीज है जिससे बेटा मैंने खुद अपने मैथमेटिक्स के पेपर में 20 से 25 नंबर का यार फायदा लिया था। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पा रहा था, वर्सेस अगर मैं उन्हें पूरा सॉल्व करता, वर्सेस मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा था। और कुछ चीजें जो मेरे को नहीं आती थी उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मैं इंटेलिजेंटली गेस करके अपने नंबर बढ़ा पा रहा था। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। x² - 5x + 6 की रूट्स पूछी थी, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर यहाँ पे रूट्स का मतलब है सिंपल सॉल्यूशन। अगर आप भूल गए हो कि किस तरीके से भाई रूट्स निकाली जाती थी, किस तरीके से इसको तोड़ के हमें ऐसे लिखना होता है, -2x - 3x + 6 और रूट्स हमें मिल जाते हैं, ये सब भूल चुके हो, तो सिंपल ये वाली वैल्यू पकड़ो, एक बार 2 डालो इसके अंदर, एक बारी 3 डालो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये रूट्स है, नहीं हो रही तो ये डालो, फिर ये डालो, और आपको आपका आंसर फाइनली मिल जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन ए पे ही मिल जाएगा। 2 डालोगे ट्रू हो जाएगी इक्वेशन, 3 डालोगे ट्रू हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व। ये आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन में भी ये चीज यार काम करती है। 0 और 1 जनरली यार मैं डाल के देख लेता था। कहीं भी अगर आपको बता रखा है यार कि ए की वैल्यू निकालनी है, बड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर है एंड ए बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उसके अंदर 0 और 1 या -1 डाल के देख लो, मोस्टली केसेस वहां से सेटिस्फाई हो जाते हैं एंड उसके थ्रू आप अपने आंसर्स निकाल पा रहे होंगे। यहाँ एक हमारे पास क्वेश्चन है, sin² x + cos² x + tan² x = 2, x की वैल्यू इसमें हमें बतानी है। 2019 का क्वेश्चन है मेरे टाइम का। तो sin² x, cos² tan² x, अब भैया मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती समझ, उस केस में क्या करोगे, ये वैल्यू डालना शुरू करोगे। सीधा आपने डाला sin 0 + cos 0 + tan 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 + 1 + 0, तो ये ≠ 2 है, तो इसका मतलब इस पे कांटा मार देंगे। फिर π/4 की वैल्यू इसके अंदर डाल के देख लो। अब आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, आप बस ये वाले जो आंसर ऑप्शंस है MCQ का फायदा उठा रहे हो कि आपके पास वैल्यू पड़ी है। तो sin² π/4 है, तो ये हमारा हो जाता है 1/2, cos² भी हो जाता है 1/2 और tan² हो जाता है 1 = 2। तो ½ + ½ + 1 ये 2 इक्वेशन ट्रू हो गई। π/4 आपने मार्क किया और आप आगे बढ़ गए। इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि केमिस्ट्री की गलती = शारदा यूनिवर्सिटी से दोस्ती। द वर्ल्ड इज हेयर, वेयर आर यू। ये वो वाली यूनिवर्सिटी है जो 15-20 लाख रुपए में बीटेक कराती है और 2-2.5-3 लाख रुपए का मोटा मोटा आपको पैकेज दे देती है। तो केमिस्ट्री की गलतियां भारी पड़ती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में मैग्नीट्यूड से ज्यादा जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो आपकी नॉलेज ऑफ साइंस चेक करता है।
है, तो इस तरीके के कहीं पे ऑप्शन आ रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को सीधा हटा सकते हो। सॉरी यार थोड़ी खांसी हो रही है, पर हेल्प करना चाह रहा था इस वक्त मैं आपकी नंबर बढ़ाने में। -60 में से एक चीज आप चूज कर सकते हो। प्रायर नॉलेज किसी भी चीज की आपको है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल वीक एसिड वीक बेस का कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको पीएच फाइनली बताना है क्या आ रहा है, और बड़ा लंबा सा न्यूमेरिकल है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ये सिंपल सी चीज देखो कि वीक एसिड है वीक बेस है, तो जो पीएच है वो न्यूट्रल के अराउंड रहेगा। ये काफी ज्यादा अल्कलाइन लग रहा है देखने में, ये वाली वैल्यू इसी वाली वैल्यू के पास है, तो इन दोनों को हटा दिया। 4.79 ये काफी एसिडिक लग रहा है, कहीं ना कहीं न्यूट्रल में ही हमारा आंसर होना चाहिए, तो उस केस में हम इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं अगर हमें इस क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। एक और लल्लू सी टेक्निक जल्दी से बता देता हूं, मैथ्स की एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर है। अगर इस तरीके के आंसर ऑप्शन है 5, 64, 60 और 2000, यहां पे एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कौन सी जो सही आंसर ऑप्शन है उसकी कितनी क्लोजेस्ट पहुंच सकते हो वैल्यू पे, तो इसलिए जनरली ये दोनों ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, गलत मार्क कर दो। तो ऐसे केसेस में आप ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है बहुत कम या बहुत ज्यादा, इनको हटा के सिर्फ इन दोनों में से अपने आंसर पे फोकस कर सकते हो। कुछ समझना है, जय माता दी करना है, तो इन दोनों ऑप्शन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके हमें मार्क करना है। अब आपको बताऊंगा चिंटू भाई की केस स्टडी, जिनके पास भाई बहुत ही टाइम होता है जेईई मेन के अंदर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई एकदम दिमाग लगा रहे हैं पेपर के अंदर कि भैया अभी तक मैथ्स के सेक्शन में ए ऑप्शन तो मैंने 2 क्वेश्चन को मार्क किया है, बी ऑप्शन मैंने 5 क्वेश्चन को मार्क किया है, सी ऑप्शन मैंने 6 क्वेश्चन को मार्क किया और डी ऑप्शन मैंने अगेन 5 क्वेश्चन को मार्क किया है। तो यहां तो 5 6 5 5 6 5 BCD हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका आंसर भी ए होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने इतना तो दिमाग लगाया होगा कि ये सब 5 5 5 5 हमारे इस तरीके से आने चाहिए। तो चिंटू अगर आप हो तो आप बहुत ही ज्यादा खच्चर और गधेपने वाली बात कर रहे हो। ऑनेस्टली ऐसी गलती मत करना, वरना अभी मैं बोल रहा हूं आपको, फिर पूरी दुनिया पूरी सोसाइटी बोलेगी। इस तरीके के कोई भी पैटर्न्स या ट्रेंड्स ढूंढने की कोशिश मत करो। सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटेड होते हैं, एक बड़े से क्वेश्चन बैंक में से निकल के आ रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे 10 ऑप्शन भी ए हो जाएं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हमारे डी ऑप्शन सिर्फ 2 या 3 ही रहे, राइट। तो इसके बेसिस पे कोई भी जजमेंट प्लीज लेने की जरूरत नहीं है। याद करोगे, बता रहा हूं बात में, अगेन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर दो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे कोचिंग्स बड़ी बड़ी ये चीजें बताती है। अगली चीज यार हमारी आ जाती है बिकम अ क्वेश्चन सॉल्विंग मशीन। जेईई से 8-10 दिन का समय बचा है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे अपने को फोकस करना है। लास्ट के दिनों में जितने ज्यादा क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस देख सकते हो, उनके चाहे सॉल्यूशन पढ़ लो, वहां से आइडिया लग जाएगा कि क्या नई नई टेक्निक्स, मेथड्स, फॉर्मूले, थिंकिंग अप्रोच मैं इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकता हूं इसको सॉल्व करने में। इससे काफी ज्यादा यार हेल्प होती है। ऑल ऑफ द अबव एंड बोथ बी एंड सी, ये दो जो ऑप्शन जो हैं आपके, ये बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता। सिंपल एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। 2024 का पिछले ही साल का 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और इस केस में अगर आपको कुछ भी गैस लेना है ए बी सी डी में से, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुक्का लगाने की सोच लिए, डी ऑप्शन पे टिक कर दो, बोथ बी एंड सी पे। हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, पर सही होने के जनरली ज्यादा चांसेस इसके होते हैं। ये चीज समझ आ गई। ऐसी सिमिलरली चीज नन ऑफ द अबव और कांट से, ये वाले ऑप्शंस जनरली आपको कम देखने को मिलेंगे, तो ये वो वाले ऑप्शन हैं जिनको आप हटा सकते हो, इनको कभी भी मार्क मत करना। 4 ऑप्शन है तो 4 में से 3 ही कंसिडर करना, इनके चांसेस कम होते हैं होने के। अब पर भैया रिस्की तो है ना, रिस्की यार डेफिनेटली है, पर मैं कहता हूं रिस्क है तो इश्क है। जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के नंबर्स दिए, स्टैटिस्टिक्स बताए मैंने कि 85% प्रोबेबिलिटी है आपके कि आपको फायदा होगा अगर आप 15 से 20 क्वेश्चंस में ढंग से एलिमिनेट करके अपने ऑप्शन मार्क करते हो। वहीं पे 80% चांसेस है कि आपके मार्क्स माइनस में चले जाएंगे अगर आपने रैंडम तुक्केबाजी करी। तो रिस्क डेफिनेटली है, पर सोच समझ के अगर हम तुक्का लगाएं तो कुछ बेनिफिट होगा मार्क्स का, और वो ही बेनिफिट आपको गांधीनगर से दिल्ली पहुंचाएगा और एमिटी से डीटीयू पहुंचाने की हिम्मत लगता है। तो जय माता दी करनी है या नहीं करनी यार, इसकी सिंपल सी आपके सामने इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है। 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम, और बहुत ही बुरी हालत है कि लग रहा है भैया बेकार ही हो रहा है पेपर, 20 30 40 नंबर से ज्यादा बनते नहीं दिख रहे, तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का लगा देना चाहिए, क्योंकि 20 30 40 नंबर अगर आपको आते दिख रहे तो उसमें वैसे भी बेटा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 0 इज ऑलवेज बेटर देन -1। कभी कभी किसी क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना एक बेटर ऑप्शन होता है, वर्सेस उस क्वेश्चन में दिमाग लगाते रहो जहां कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फोर्स्ड एलिमिनेशन नहीं लग रही, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, बी एंड सी, ऑल ऑफ द कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर
आप शायद आगे बढ़ सकते हो एंड इस क्वेश्चन में 0 ले सकते हो रादर देन -1, क्योंकि एक एक -1 से आपकी सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल्स काफी ज्यादा गिर जाती है, वहां नुकसान होता है। एंड फाइनली टू आंसर द क्वेश्चन जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मार्क करना है, तो रिसर्च बेस्ड जो ये ऑप्शन है ये हमारा रहता है ऑप्शन बी। अगर आपको तुक्के लेने हैं तो इस पे ले सकते हैं, इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जनरली देखी गई है बहुत सारे एमसीक्यू पेपर्स को एनालाइज करके, ये ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं निकल रहा होता है। बेसिक गोल है कि आपको पेपर में अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने की सोचनी है, रिजल्ट्स विल मैटर इन द एंड। कोई नहीं देखेगा कि आपने क्या तुक्का मारा था, क्या किया था और किस तरीके से आप इस IIT NIT IIIT के अंदर फाइनली पहुंचे हो। ये चीज समझ आ गई तो अगली वीडियो का टॉपिक कमेंट करना, और बहुत मेहनत लगी है यार, सब्सक्राइब करोगे अच्छा लगेगा। रात के 2:15 बज रहे हैं, घड़ी में देख सकते हो, इस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ खांसी में, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी फ्री कॉलेज एडमिशन गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही होगी। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। मचा दो भाई जेईई के अंदर, सारी टेक्निक्स यूज करना, साइंटिफिक गेसिंग करनी है। एंड इट्स अ रैप अप, बाय बाय।